सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अभी हाल फिलहाल में कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर एक बड़ा बयान दिया था कि उनके पास समय की व्यस्तता है, वरना वो जंतर मंतर पर जरूर बैठते। लेकिन इस वक्त की अभी की अपडेट हम आपको दिखाना चाहेंगे। रात का समय है, कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन तो लगातार चल रहा है, लेकिन अब मैदान में इसको लेकर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी भी आ गए हैं। मुख्यतः हम हिमांशु से बात करना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं पहले तो इस आंदोलन की तस्वीरें, क्या कुछ देखी आपने? ये आंदोलन देश के अंदर एक नई क्रांति लेकर आएगा। इस आंदोलन में 22 बच्चों की शहादत तो ज़रूर हुई है, मगर वो 22 बच्चों की शहादत उस तरह से जैसे भगत सिंह की शहादत से जो है पूरा देश जो है खड़ा हो गया था। इसी तरह से इन 22 बच्चों की शहादत से नौजवान पीढ़ी जो है खड़ी हो गई है। और ये आंदोलन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। लेकिन शिक्षा मंत्री जिनसे आप लोग इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं, वो इस आंदोलन को दहशतगर्दों की बी टीम करार कर रहे हैं। हठधर्मी है, समझिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को फॉलो नहीं करते, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानते नहीं, संविधान को मानते नहीं है। नहीं तो इतनी तो खुद भी गिलानत होनी चाहिए, इतनी तो खुद भी शर्म होनी चाहिए। जिस तरह से जो है इतने बच्चों की एक जो है नाकामी के चलते इतने बच्चों की जो है शहादत हुई है, तो खुद भी शर्म के मारे जो है यहाँ पर आकर माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि मुझसे गलती हुई है। समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तरह तरह के ड्रामे करते हैं, तरह तरह के कभी अपना आपको कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, मगर उनको दिखाई नहीं दे रहा कि उनसे जो है 1 किलोमीटर दूर जो है आज 20-22-24 दिन से जो है बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। उनको दिखना चाहिए ये बात। सोनम वांगचुक की हालात पर क्या कहना चाहेंगे? 7.8 kg उनका वजन कम हो चुका है। ये खतरे का जो है निशान है। और सोनम वांगचुक जी जैसे और भी बहुत सारे साथी हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साथी हॉस्पिटलाइज भी हो गए हैं, बहुत सारे साथी जो है बीमार भी हो गए हैं अब भी कंटिन्यू, मगर फिर भी वो आंदोलन को चला रहे हैं। मगर फिर भी जो है सरकार जो है बिल्कुल भी तरसमच होने को तैयार नहीं है। और 20 तारीख को बड़ा आंदोलन की जो है कॉल दी गई है, हम सब लोग उसमें रहेंगे। और सोनम वांगचुक साहब जो है अब इतने क्रांतिकारी नेता, इतने क्रांतिकारी व्यक्ति जो जिसने देश के लिए ना जाने क्या क्या दिया है, समझिए, ना जाने क्या क्या जो है इस देश के लिए उन्होंने दिया, उसके बावजूद भी उन्हें NS से लगा के जो है उन्हें जेल में भेजने का काम करते हैं। तो ये सरकार हठधर्मी सरकार है, पूरी तरह से संविधान विरोधी है, सब पूरी तरह से जो है शिक्षा विरोधी सरकार है। शिक्षा का जो है व्यापारीकरण करके, बाजारीकरण करके उसको महंगा करने के लिए जो है अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सब चीज़ें कर रहे हैं। नीट के पेपर के लिए बच्चे सालों साल तैयार करते हैं, नीट के पेपर के लिए बच्चों सालों साल तैयारी करते हैं, मगर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जो है पेपर को 20 लाख में, 25 लाख में, 50 लाख रुपये में बेच के उन बच्चों की मेहनत पे फेरने का काम करते हैं। और माँ बापों की जो अपने बच्चों को पेट काट के जो है पढ़ा लिखा के सोचते हैं कि मेरा बच्चा भी जो है पढ़ लिख के अधिकारी कर्मचारी डॉक्टर इंजीनियर बनेगा और तो उनकी जो है उम्मीदों पर पानी फेरने का काम करते हैं। ये 22 बच्चों की शहादत नहीं है, ये नौजवान पीढ़ी या उनके परिवार की भी शहादत है। क्योंकि एक बच्चा होता है, वो अपने परिवार का सपना होता है। परिवार इसलिए बच्चों को पालता है कि क्या नाम है, कल को बड़ा होगा तो हमारी घर की परिवार की भी सेवा करेगा, जिस समाज में जन्मा उसकी भी सेवा करेगा और जिस देश में जन्मा उसकी भी सेवा करेगा। मगर अफसोस की बात यह है, इतना बड़ा मामला हो गया, उसके बावजूद भी सरकार जो है बिल्कुल टसमच नहीं हो रही है। बताइए, आप लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आज दौरे पे आई है, मुख्यतः इस आंदोलन में कब बैठ जाएगी जैसे अन्य छात्र बैठे हैं? हम लोग इस आंदोलन में पूरा हमारा सहयोग है, निरंतर हमारे लोग जो है लगातार यहाँ पे बैठे रहेंगे, मतलब लगातार यहाँ पे हमारे लोग और हमारी टीम यहाँ पे आती जाती रहेगी और आते जाते भी रहे हैं, ठीक है। मगर अब तो बॉस का आदेश हो गया है, चंद्रशेखर साहब ने भी कहा, इन्होंने जो है चंद्रशेखर साहब से जो है इन्होंने कहा कि भाई हमें मदद करें। चंद्रशेखर साहब ने भी जो है इस बात के लिए कहा है कि टीम को अल्टीमेटम दिया गया कि सब लोग वहाँ पर जाएँ और निरंतर उनका सहयोग दें। मगर बेऔलाद लोग हैं, बेऔलाद का दर्द क्या समझे, किसको खोने का दर्द क्या समझे, क्योंकि हज़ारों हजार लोगों को मार के यहाँ पे सत्ता तक पहुँचे हैं। इन्हें इस बात से क्या लेना, क्या मणिपुर जलता रहा है, चाहे छत्तीसगढ़ में आदिवासी मर रहे हो, चाहे दलित पिट रहे हो, चाहे दलित हो गए, चाहे अत्याचार हो रहा हो, चाहे बलात्कार हो रहा हो, इनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ किसी भी हाल में धर्म के नाम पर अपनी सत्ता चलाए रखनी है और इनका यही एजेंडा है। बताइए, 20 जुलाई को संसद सत्र शुरू हो रहा है और 20 जुलाई को ही यहाँ पर कॉल दी गई है कि सदन की ओर हम लोग जाएंगे, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब सड़क अगर चर्चा में होगी तो हमारे नेता का आह्वान है कि जब सड़क पर शुरू होगा तो संसद में वो उठाएंगे। मतलब चंद्रशेखर इस आवाज़ को संसद के अंदर उठाएंगे, जोरदार उठाएंगे, क्योंकि ये मुद्दा जो है ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है कि जिस युवा के लिए जिसके लिए सरकार बनती है और सरकार के होते हुए
युवा देश का प्रधान हो, युवा जो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी में आता है कि भाई हर युवा को उसको शिक्षा ही उसका भविष्य बनता है, शिक्षा से उसको वंचित किया जाएगा तो ऐसी सरकार में कोई नैतिकता नहीं है कि उस सरकार में डटे रहना। अच्छा, तो क्या 20 तारीख को जब ये लोग संसद की ओर कूच करने वाले हैं तो भीम आर्मी भी आएगी? भीम आर्मी पूरा सहयोग देगी। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जब संसद की ओर कूच करेगी तो बाहर रोड पे भीम आर्मी के लोग रहेंगे, अंदर आज़ाद समाज पार्टी के नेता इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाएंगे। तमाम दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दर्शकों का जो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये आवाज़ उठी है, ये आवाज़ अब नहीं 2020 में उठनी चाहिए थी। तो लेट उठी है कोई बात नहीं, क्योंकि 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस पॉलिसी ने ये व्यवस्था पैदा की है कि शिक्षा को क्या व्यापारीकरण कर दिया है। शिक्षा लालाओं के हाथ में दे दी गई है। जिसके पास पैसा होगा उसके पास शिक्षा होगी, जिसके पास पैसा होगा वो एग्ज़ाम को जैसे मर्जी डाइवर्ट कर लेगा। विद्यार्थी की या युवा की जो प्रतिभा है वो उसकी योग्यता पर नहीं है। अब उसकी योग्यता बिल्कुल मिटिया मिट हो गई है, केवल पैसे के द्वारा ही उसकी योग्यता माप दी जा रही है। जिस पर पैसा होगा उसकी योग्यता देखी जाएगी। तो इस व्यवस्था के खिलाफ तो आम आदमी को, देश के आम आदमी को आना चाहिए, देश के आम युवा को आना चाहिए। देश के सर्व नेता जो जनप्रिय नेता हैं उनको इस आवाज़ को उठाना चाहिए। आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी पूरी तरह इस आंदोलन के साथ खड़ी हुई है। अच्छा, आखिरी सवाल लेना चाहेंगे हम आपसे। बताइए, चंद्रशेखर आज़ाद के भावुक होने को घड़ियाली आंसू करार किया जा रहा है, वो भी बीएसपी की मुखर नेता सुप्रीमो मायावती माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय नेताजी चंद्रशेखर आज़ाद जी जो सड़क पर लोगों को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरते हैं, जिनको लोग घड़ियाली आंसू कह रहे हैं, कभी उस दर्द को बाहर आकर सड़क पर आकर तो देखें। उनको जो घड़ियाली आंसू कह रहे हैं, चाहे अर्जुन मेघवाल का कांड हो, चाहे केतन का हो, चाहे मेरठ का हो, सड़कों पे जो आंदोलन लड़के बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, घड़ियाली आंसू कहने वाले लोग एक बार सड़क पर गर्मी में आकर तो देख, तब पता चलेगा उन्हें कि कौन आंदोलन कर रहा है, कौन न्याय की बात कर रहा है और कौन किसी के संघर्ष के लिए लड़ाई कर रहा है। कैसे बैठेंगे आप लोग इस आंदोलन? अच्छा, आपको इसका जवाब देना है, बताइए। देखिए, अभी जो आपने हमारे देश की नेता हैं, वो माननीय बहन मायावती देश की नेता हैं, जिनके बारे में अभी आपने जो एक सवाल उठाया है, हम उनका बिल्कुल सम्मान करते हैं और हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया है कि हम सड़क के साथ साथ कानून का रास्ता भी अपनाएंगे। वो हमारे बुजुर्ग हैं, घर का मुखिया मतलब कुछ भी बच्चों को सही रास्ते लाने की डांट मारता है, तो हमारे लिए वो डांट का काम करेगा, हमारे लिए वो आशीर्वाद है। हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं, हमारे नेता इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि जो बहन आदरणीय बहन मायावती जी जो कहा है, हम रोड की लड़ाई तो लड़ेंगे, साथ के साथ कानून की लड़ाई भी लड़ेंगे। लेकिन एक पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी हम देखते हैं पूरी लड़ी है बीएसपी की ओर से एएसपी को लेकर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुजन मूवमेंट है सारा। माननीय काशीराम साहब का मूवमेंट है। आज़ाद समाज पार्टी के साथ काशीराम साहब की आइडियोलॉजी जुड़ी हुई है, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा जुड़ी हुई है। आज जो आज़ाद समाज पार्टी का जो हर कार्यकर्ता है वो फूले की आइडियोलॉजी पर काम करता है, पेरियार की आइडियोलॉजी पर काम करता है, फातिमा शेख की आइडियोलॉजी पर काम करता है। ये बहुजन मूवमेंट है, वो हमारी नेता है, हमारे आदर्श हैं। आज भी हमारा उनसे कोई गुंजाइश नहीं है, हमारा उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। और मुख्य तौर पर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कह रही है कि कॉकरोच आंदोलन को हम पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं और आने वाले समय में जैसे भी जरूरत पड़ेगी सदन के अंदर भी इस मसले को हम उठाएंगे। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव।